भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। कथा का सारांश। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार को एक उल्टा वट वृक्ष यानी बड़ का पेड़ समझो, जिसकी जड़ ऊपर परमात्मा में है और शाखाएं नीचे भौतिक संसार में फैली हुई हैं। वट वृक्ष का प्रतीक। इस वृक्ष की पत्तियां वेद हैं, इसकी शाखाएं कर्म, इच्छाएं और मोह हैं, और इसकी जड़ भगवान में स्थित है। लेकिन जो मनुष्य इस वृक्ष के मोह में फंस जाता है, वो जन्म और मरण के चक्र में उलझा रहता है। भगवान कहते हैं, जो इस वृक्ष को वैराग्य की तलवार से काट देता है, वही अमरलोक को प्राप्त करता है। जीवात्मा और परमात्मा का संबंध। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, इस संसार में रहने वाले सभी जीव मेरे ही अंश हैं। जैसे हवा में पत्ता वृक्ष से अलग होकर उड़ता है, वैसे ही आत्मा शरीर के साथ कर्मों के अनुसार भटकती रहती है। जब तक मनुष्य अपने कर्मों और इच्छाओं में बंधा रहता है, तब तक वो इस संसार में जन्म लेता रहता है। परम पुरुष यानी पुरुषोत्तम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षर यानी नश्वर और अक्षर यानी अविनाशी। लेकिन इन दोनों से ऊपर जो है वही मैं हूं, पुरुषोत्तम। अर्थात क्षर जो नष्ट होता है, शरीर, संसार, वस्तुएं। अक्षर आत्मा जो अमर है, और पुरुषोत्तम स्वयं भगवान जो आत्मा और सृष्टि दोनों के ऊपर है। भगवान का संदेश। भगवान कहते हैं, जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जान लेता है, वही सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। उन्होंने ये भी कहा कि मनुष्य को हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि केवल वही हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल सकते हैं। अध्याय का संदेश। ये संसारिक अस्थायी वृक्ष है, मोह और कर्म से भरा हुआ। आत्मा भगवान का अंश है, लेकिन मोह के कारण वो भटकती रहती है। जो व्यक्ति वैराग्य, भक्ति और ज्ञान से इस वृक्ष को काट देता है, वही भगवान यानी पुरुषोत्तम को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोच्च सत्य हैं, जो सबके भीतर विद्यमान है। सारांश। जो मुझे पुरुषोत्तम जानकर भजता है, वही सच्चा ज्ञानी और मेरा परम भक्त है। श्री कृष्ण।